देखिए, स्टूडेंट लाइफ में आपको ज़रूरी है कि आप अपने सभी काम को बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर करें, बिल्कुल परफेक्ट ढंग से करें और बिल्कुल अच्छे तरह से अपने समय को मेंटेन करते हुए करें। क्योंकि जब तक आप अपने आप को प्रोडक्टिव नहीं बनाएंगे, जब तक आप अपने सभी काम को बिल्कुल समय पर नहीं करेंगे, आपका धीरे धीरे सारा समय बर्बाद होता जाएगा और आप आने वाले दिनों में दुखी रहना शुरू कर देंगे। क्योंकि देखिए, कई लोगों के अंदर ये होता है कि जब वो अपने पूरे काम को कंप्लीट करते हैं तो अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है, अंदर से वो खुशी महसूस करते हैं। अब अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, अपने करियर को लेके सीरियस हैं, तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी आप अपने काम को ढंग से नहीं करते, जब भी आप अपने काम को समय पर नहीं करते, तो आप अपने आप को बहुत ही अजीब सा फील करते हैं। आपको लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझसे काम क्यों नहीं हो रहा, मैं अपनी ज़िंदगी में अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि खुद की प्रोडक्टिविटी को अच्छे से बढ़ाएं और ख़ुद की प्रोडक्टिविटी पर इस तरह से काम करें कि दिन भर में जितने भी काम हमें करने हैं वो बिल्कुल सटीक तरीके से हम कर पाएँ, बिल्कुल सटीक टाइम पर कर पाएँ और सटीक ढंग से कर पाएँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 3 ऐसे टिप्स आपको साथ शेयर करने वाला हूँ जिसके इस्तेमाल से मुझे उम्मीद है कि आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा और आप भी अपने सभी काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल परफेक्ट ढंग पे और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे कर पाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के 3 टिप्स को जानते हैं, जिसमें सबसे पहली टिप्स आपके स्क्रीन पे है कि स्टार्ट योर वर्क्स एज सुन एज पॉसिबल। अपने काम को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू करें। होता क्या है ना स्टूडेंट्स, कि हम सोचते हैं, हम प्लानिंग बनाते हैं कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, ये चैप्टर तो कल से एकदम पक्का है कि एकदम बहुत बढ़िया से पढ़ने वाला हूँ, इस चीज़ की शुरुआत मैं कल से करने वाला हूँ। कल 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 करते करते कल कभी नहीं आता और इसी ख्याल में हम डूबे रहते हैं। बाद में कोई और डिस्ट्रैक्शन वाला काम अगर हमारे सामने आता है तो हम उस काम को भूल के दूसरे काम में अटक जाते हैं, जिससे उस काम पर से फोकस हमारा हट जाता है और वो काम नहीं हो पाता। और जब उसके बारे में सोचते हैं तो फिर दुखी, टेंशन, इसके अलावा स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें दिमाग पे हावी हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, जिस भी चीज़ की आप प्लानिंग कर रहे हैं, सपोज दैट कि कोई चैप्टर आपको पढ़ना है तो उसको जल्द से जल्द पढ़ना शुरू कीजिए। उसके लिए प्लान मत बनाइए कि कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, चौथे रोज से पढ़ूंगा। नहीं, जब आपने सोच दिया वो काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए जल्द से जल्द उस चीज़ की स्टार्टिंग करें। क्योंकि स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा नेचर आपके ऊपर फोकस रहता है, पूरा नेचर आपको सिग्नल भेजता है कि इस काम को जल्द से जल्द तुम्हें ख़त्म करना है। लेकिन जब आप प्लानिंग बनाते रहते हैं, जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि उस काम को करना है, तो नेचर भी आपको सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि नेचर भी जानता है कि ये सिर्फ सोचता रहता है, ये करने वालों में से नहीं है। तो इसलिए किसी भी काम को जल्द से जल्द प्रारंभ करने की कोशिश करें। अगर वो इम्पोर्टेंट काम है तो उसको जल्दी से जल्दी और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करने की पूरी कोशिश करें। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए जो दूसरी आपको सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट्स है वो ये है कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। आपके पास जितनी भी डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं जो आपके ध्यान को भटका रही हैं, उसको हटा दीजिए। उसको कोशिश करिए कि उसका यूज़ आप कम कर दें, क्योंकि पूरी चीज़ तो हटा नहीं सकते। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट भी आपको कर रही है। तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करें, मतलब कि उसका यूज़ कम करें। क्योंकि जब डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों को आप घटाएंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ने लगेगी। जैसे आजकल के दौर में स्मार्टफोन, सोशल मीडिया आपका बहुत ज़्यादा समय लेते हैं। नो डाउट कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं, कई लोग इससे लाखों अर्न कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। बस उसी के बीच में कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके ध्यान को काफ़ी ज़्यादा भटकाती हैं, आपके समय को पूरी तरीके से ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए आपके लिए जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं सिर्फ उसी पर समय दें, उसके अलावा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। जैसे कई लोग रील्स पे घंटों व्यतीत कर देते हैं, कई लोग दुनिया भर के बेकार की समाचार सुनने में, दुनिया भर के बकवास सुनने में काफ़ी ज़्यादा समय व्यर्थ करते हैं, और एक स्टूडेंट चैटिंग करने में, इसके अलावा स्टोरी देखने में, इंस्टाग्राम पे रील देखने में घंटों व्यतीत कर देते हैं। तो अगर आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं, अगर आप अपने पढ़ाई को लेके सीरियस हैं, तो इन सभी डिस्ट्रैक्शंस को, जो भी चीज़ आपका ध्यान भटका रही है, उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करें। क्योंकि एक बाइक अगर आप कम करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा,
और आदत उसकी लग जाएगी। इसलिए उसको धीरे 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 कम करें। जैसे अगर आपको आदत लग चुकी है कि आप सोशल मीडिया पे 4 घंटे रोज फालतू में व्यतीत कर रहे हैं, तो उसके बाद 3.5 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, इस तरीके से कम करते 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 1 घंटा, आधा घंटा कर दीजिए। इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका डिस्ट्रैक्शन पूरी तरीके से मिनिमाइज हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी टिप्स जो आपकी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती है वो ये है कि ट्रैक योर वर्क्स 3 टाइम्स इन अ डे। एक दिन में 3 बार अपने काम को ट्रैक करें कि आप जितनी भी चीज़ें अपने लिए प्लानिंग किए हैं पूरे दिन भर में, उस चीज़ को आप सही से अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि अगर आप खुद को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अपने काम को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे करना चाहते हैं, तो रोज रात को अगले दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाइए जिसमें कोई 10 इंपॉर्टेंट काम लिखिए, जिसमें स्टार्टिंग के 5 काम सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए और लास्ट के 5 काम थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए। और जब भी आप सुबह में उठें तो उसको प्लानिंग करें कि पूरे दिन भर में हमें इस काम को किस किस समय पर कौन कौन काम को निपटाना है। अब मैंने यहाँ पे आपको एक और टिप्स दिया कि 3 टाइम दिन भर में आपको ट्रैक करना है, एक मॉर्निंग में, एक आफ्टरनून में और एक नाइट में, कि आपने कितना काम कब कब किया है। जैसे मॉर्निंग में 10 बजे सुबह में आप अपने काम को ट्रैक करिए कि जो भी 10 काम आपने लिखा है उसमें से कितना काम आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ट्रैकिंग से आपको पता चलेगा कि आप खुद को आलसी बना रहे हैं या आप अपने आप को प्रोडक्टिव बना रहे हैं। जो भी चीज़ आपने अपने टारगेट के अंतर्गत लिखा है उसको पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या बहाने बना रहे हैं। सुबह 10 बजे आप एक बार अपने काम को ट्रैक करिए, दोपहर में 3 बजे अपने काम को ट्रैक करिए कि अभी तक कितना काम खत्म हो चुका है और कितना काम बाकी है, और रात को 9 बजे के आसपास अपने पूरे काम को ट्रैक करिए कि क्या पूरा काम हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं। इस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से सुबह में 10 बजे अपने काम को ट्रैक करिए कि सुबह 10 बजे तक आपने कितने काम फिनिश कर लिए हैं। इसके अलावा आफ्टरनून में दोपहर 3 बजे अपने काम को अगेन ट्रैक करिए कि अभी तक, अर्थात दोपहर 3 बजे तक आपने अपना कितना सारा काम फिनिश कर लिया है। और नाइट यानी कि रात को 9 बजे तक आप अपने पूरे काम को ट्रैक करिए कि पूरे काम में कितने % काम आपने कर रखा है और कितना % काम बाकी है। और रात को 12 बजे के पहले पहले तक सारा काम कंप्लीट होगा या नहीं, पूरा जान लगा दीजिए कि अपने पूरे काम को रात को 12 बजे से पहले पहले कंप्लीट कर लेना है और पूरे दिन प्रोडक्टिव फील करना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से, इस टिप्स के माध्यम से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में, आपके स्टडी की राह में, आपके मोटिवेशन की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।